हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं यहाँ बात करती हूँ स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन अफर्मेशंस के बारे में। तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत लोग सोचते हैं और बहुत लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ओके, तो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी जिसमें कि मुझे सक्सेस मिला है। देन आप लोग भी देन आपके पास तभी मैं लेके आई हूँ एंड आप लोग भी इसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। फिर मुझे फीडबैक देना अपना कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या क्या रिजल्ट मिले हैं, राइट। तो हम बात करते हैं कि जैसे कि हम क्या किसी हम पर्सन के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा। आंसर ये है यस, हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। अब इसका जो है इसका मेथड क्या है, इसको करना कैसे है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई भी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट, तो आपको क्या करना है कि उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक कार मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब उस कार के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे मेरे पास धैर्य होना चाहिए। यस, एक दिन कार ज़रूर मेरा होगा। ये जो भी आपके जो भी मॉडल है, BMW है, जो भी कार है, ठीक है। तो ये होना चाहिए अपने अंदर, एक करेज होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। यस, ये कार जो है एक दिन मेरी होगी, मैं इसमें एक दिन बैठ के ड्राइव करूँगी और इसके सपने देखना शुरू करो। ओके, जिसे कि हम जब मैनिफेस्ट करते हैं तो हम उसमें सिर्फ एक चीज़ को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, हम उसमें विजुअलाइजेशन को भी इंक्लूड करते हैं। कहते हैं ना कि अगर हम अफर्मेशंस बोल रहे हैं तो अफर्मेशंस के साथ साथ हमें विजुअलाइजेशन भी करनी चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं करते हैं या हम अफर्मेशंस पे, मंत्र पे बिलीव नहीं करते हैं, विजुअलाइजेशन पे 1% भी बिलीव नहीं करते हैं, तो सबसे पहले कि हम क्या बोलते हैं दूसरों को, हम ये बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें बिलीव नहीं है, ओके, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम ये 4 लाइन डेली के डेली बोला करो, राइट। अब क्या होगा कि वो एक दिन बोलेगा, उससे कोई फील नहीं आएगा, ठीक है। दूसरे दिन बोलेगा, कोई फील नहीं आएगा। तीसरे दिन बोलेगा, कोई फील नहीं आएगा। बट क्या होगा कि आफ्टर 10 डेज या आफ्टर 15 डेज उसे फील आने लगेगा। यस, अगर ये कार अगर मेरी हो तो कैसा लगेगा, मैं उसमें ड्राइव करूँगी, राइट। मैं उसमें ऐसे बैठूँगी, ऐसे कपड़े पहनूँगी, ऐसे मेकअप करूँगी। ये सारी चीज़ें क्या होती है कि अपने आप एक विजुअलाइजेशन होने लगता है। तो क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो अचेतन मन है वो रीप्रोग्राम हो जाता है, ठीक है। हम जब किसी भी चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो हमारा अचेतन मन क्या करता है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब उस चीज़ को रियल समझता है कि यस, हमारे अंदर एक विश्वास जगता है, हमारे अंदर एक ट्रस्ट पैदा होता है कि यस, बिल्कुल ये कार तो मेरी होगी ही, होनी ही है। और जब ये चीज़ आपके पास आती है ना, तब क्या होता है कि आपके एक मैनिफेस्टेशंस को कहा जाए तो एक और स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिल जाता है, राइट। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमें इस चीज़ को समझना होता है कि हमें क्या करना है, हमें किस तरीके से करना है, राइट। तो हम ऐसे जो है मैनिफेस्ट करवाते हैं। जैसे कि मैं ऐसे मैनिफेस्ट करवाती हूँ, ठीक है। जिसको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको देखिए, सॉल्यूशन जो है बहुत ही आराम से इजी हो के सोचा जाता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, राइट। अब मेरा टॉपिक ये था आज का कि हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर को कैसे चेंज करें, राइट। तो सबसे पहले कि तो बैठ के आप सोचो कि उस पर्सन की क्या क्या खराबियां हैं, ठीक है। ठीक है, हमने वो देख ली कि क्या क्या खराबियां हैं उसमें। मान लीजिए कि 100 में से 90 के 90% खराबियां ही खराबियां हैं, ठीक है। अब क्या बचा है, 10% तो ज़रूर अच्छाई होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। अगर ये भी है कि चलिए मान लेते हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं है, आपकी नज़र में 1% भी कहीं से भी वो बंदा अच्छा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कोई नहीं आप 4 से 5 लाइन या 1 से 10 लाइन तक का अफर्मेशंस बनाइए और सिर्फ उस बंदे के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखने हैं। ओके, आप कहीं पे लिखिए और उसको आप माइंड में पहले तो कि आपको रात को सोने से पहले इस अफर्मेशंस को जो आपने 1 से 10 लाइन की अफर्मेशंस बनाई हुई हैं, उसको आपने क्या करना है कि कम से कम उसे 15 बार या 20 बार
उस अफर्मेशंस को दोहराने हैं, उस लाइन या उस सेंटेंस को दोहराने हैं। ठीक है, मान लिया कि आप बहुत नफ़रत कर रहे हैं उस पर्सन से, बहुत ज़्यादा नफ़रत है आपको, मतलब आप उसको शक्ल तक नहीं देखना चाहते, बट फिर भी चाहते हैं कि हाँ वो मेरे लिए चेंज हो जाए, या वो अगर चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा रहता, राइट। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम 1 से 10 लाइन का अफर्मेशंस बनाएंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है अफर्मेशंस पढ़ के, आने दीजिए। आपको बिलीव नहीं हो रहा, ठीक है, कोई नहीं, मत होने दीजिए, ठीक है। आपको जैसा फील हो रहा है ना, होने दीजिए, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। बस आप उस अफर्मेशंस को डेली 15 से 20 बार पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। और ये जो काम करना है, ये आपको 21 डेज़ तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि इसे आप 21 डेज़ कीजिए, क्योंकि 21 डेज़ में देखिए जहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं वहाँ पे 21 डेज़ से ज़्यादा लगते हैं। जहाँ पे हमारा कम रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम दिन में हो जाता है। तो हम अगर किसी भी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए बोलते हैं तो हमारा 21 डेज होता है, जो कि मिनिमम डेज है, राइट। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले कि उसको जो आपने अफर्मेशंस बनाई है, आपने उस अफर्मेशंस को 15 से 20 बार आपको डेली पढ़ना है। और हाँ, कब पढ़ना है मैं बता देती हूँ। रात को जस्ट सोने से पहले आपको 15 से 20 मिनट पढ़ना है। आप इसे बैठकर पढ़ सकते हैं, लेटकर पढ़ सकते हैं, खड़े होकर पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी। आपने जैसे पढ़ना है वैसे पढ़े। और जैसे ही मॉर्निंग में आप उठते हैं, ठीक है, आपने मॉर्निंग में भी पढ़ना है। मतलब कि आपको बेड पे रहना है या आप बेड से उठ के बेड पे, मतलब बेड पे बैठ जाइए या नीचे बैठ जाइए, जैसी आपकी मर्जी, ओके। आपने बैठ जाना है या लेट के ही, जैसे भी हो, आपने फिर से अफर्मेशंस को 15 से 20 बार पढ़ना है, ठीक है। और उस पर्सन से जो भी आपकी नेगेटिव चीज़ जुड़ी हुई है उसको रिलीज करना है। मतलब कि आपको एक लाइन, मैं अफर्मेशंस दे रही हूँ कि आपने उसे एक लाइन, जब आप 1 से 10 लाइन की अफर्मेशंस बोल रहे हैं तो सबसे पहले आपने फर्स्ट अफर्मेशंस क्या बोलने हैं, मैं आपको बता रही हूँ। आई एम रिलीज माई ऑल रजिस्टेंस, ठीक है। या आप हिंदी में बोल सकते हैं कि मैं सारे रजिस्टेंस को रिलीज कर रही हूँ, ठीक है। आप पहले खुद के रेजिस्टेंस को रिलीज कीजिए ना, तभी तो आप दूसरों के रेजिस्टेंस रिलीज कर पाएंगे, मतलब दूसरे के मन से नेगेटिव चीज़ों को निकाल पाएंगे, राइट। तो आप ये अफर्मेशंस जितने दिन तक आप करेंगे ये टेक्निक, उतने दिन तक ये एक लाइन की अफर्मेशंस तो आपको बोलनी ही बोलनी है। इसमें बिल्कुल भी आपको डिले नहीं करना है, या बिल्कुल ये नहीं कि स्किप कर देना है कि मैं भूल गई या कोई नहीं, मैं 2 दिन बाद कर लूँगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। पहले आप खुद स्ट्रांग बनिए, देन आप सामने वाले पर्सन का बिहेवियर बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, ओके। 100% चेंज हो सकता है। चाहे तो आप कोई एक लाइन की जो सबसे बेस्ट अफर्मेशंस लग रही है आपकी पॉजिटिव वाली, उसमें से आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। या 1 से 10 लाइन के अफर्मेशंस आप डेली लिखिए, डेली उसको लिखिए और 15 से 20 बार डेली उसे पढ़िए, डेली उसे रिपीट कीजिए। अगर आपको बीच में दिन में कभी याद आ जाता है तो भी आप रिपीट कीजिए। अगर आपके माइंड में उस पर्सन के लिए नेगेटिविटी आती है तो सीधे बोलिए कि मैं सारे रेजिस्टेंस को रिलीज कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे आपको बोलना है। देखिए ये जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आई थिंक इससे बहुत सारे लोग परेशान होंगे, क्योंकि हमारा जो सामने वाला पार्टनर होता है, अगर वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो हम ज़रूर परेशान होते हैं, राइट। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम खुद के बारे में ही नेगेटिव बोलते रहते हैं, हम खुद ही डाउन, एकदम से डाउन लेवल पे होते हैं। नहीं, आपको डाउन लेवल पे नहीं होना है, आपको सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव, अगर मान लीजिए आपसे सेल्फ लव नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। सेल्फ लव जो है, आप बस 2 लाइन बोलिए, 3 लाइन बोलिए, यस आई लव यू। अपना नाम लीजिए, आपका जो भी नाम है, ठीक है। आँखों को बंद कीजिए और बोलिए, जैसे मेरा नाम राखी है तो मैं बोलूँगी आई लव यू राखी, आई लव माई सेल्फ। वाओ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, रियली। मैं अपने शरीर के हर एक पार्ट से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने हाथ से, पैर से, वाओ मेरी आँखें बहुत सुंदर हैं, ऐसे आपको बोलना है। मेरे आईब्रोज बहुत सुंदर है। जो आपका, पहले तो आप पिक करिए वो जो कि
जैसे मैं बोली कि मेरी आंखें बहुत सुंदर है, तो वाकई मेरी आंखें बहुत सुंदर है, इसलिए मैं बोली। आपके बॉडी में जो भी आपको लगता है कि एक होता है, हर किसी की बॉडी में एक चीज़ होती है, एक पार्ट होता है, एक ऑर्गन होता है जो कि सबको पसंद होता है। किसी के बाल अच्छे होते हैं तो किसी की आंखें अच्छी होती है, तो किसी के आईब्रोज अच्छे होते हैं, ठीक है, किसी के हाथ बहुत अच्छे गोल मटोल से होते हैं, किसी के पैर बहुत सुंदर होते हैं, राइट। तो ऐसे आपको बोलना है अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन है तो, ठीक है। इसके बाद इस वीडियो में मैंने आपको 2 बातें बताई है। एक तो कि आप सेल्फ लव कीजिए, देन आप सामने वाले का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, राइट। और सामने वाले का बिहेवियर जब चेंज करना हो तो आप कैसे कैसे अफर्मेशंस बोलेंगे। आप 10 लाइन की अफर्मेशंस बनाइए, एक एक लाइन करके, मतलब पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ऐसे करके आपको अफर्मेशंस बनाने हैं। जैसे मान लिया कि आपने, तो मैंने फर्स्ट अफर्मेशन आपको बताए हैं, ठीक है, कि आपने क्या बोलना है। पहले आपको अपनी खुद की नेगेटिविटी रिलीज करनी है, राइट। तो आपने पहले वो अफर्मेशंस बोलने हैं कि मैं अपनी सारी नेगेटिविटी रिलीज कर रही हूँ, या मैं अपने सारे रेजिस्टेंस रिलीज कर रही हूँ, राइट। अगर रेजिस्टेंस है, जैसे कि हमें होता है ना कि उस पर्सन से हमें नफरत है, बहुत गुस्सा है, मतलब बहुत ज़्यादा हम उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, ऐसा है, तो बोलिए कि मैं अपनी सारी नेगेटिविटी को रिलीज कर रही हूँ, मैं सारे रेजिस्टेंस रिलीज कर रही हूँ, ठीक है। आपको ये जो 2 लाइन है, या इसमें से एक भी पिक कर सकते हैं आप, इनमें इसको आप 4 से 5 या 6, 7, 8 जितना आपका मर्जी, ठीक है, आप उतनी बारी से रिपीट करें। देन आप 1 से 10 रन की जो अफर्मेशंस बनाएंगे आप वो रिपीट करेंगे, राइट। और आपको अपने सेल्फ लव के लिए भी अफर्मेशंस बनाने हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है, कि आई लव यू, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मेरी आंखें बहुत सुंदर हैं, मेरे बाल बहुत सुंदर हैं, राइट। आप क्या होगा कि जब हम अपने एक परफेक्ट ऑर्गन को उठाते हैं, ठीक है, तो हमें वो खुशी मिलती है, क्योंकि हमारा वो सचमुच में बहुत सुंदर है, राइट। ये होता है, आपको विश्वास रखना है। ये जो होता है मैनिफेस्टेशंस ज़रूर पूरे होते हैं, ठीक है। अगर देखिए विश्वास है, कहते हैं ना कि अगर आप विश्वास करते हैं तो भगवान है, और विश्वास नहीं करते हैं तो भगवान नहीं है, राइट। ये चीज़ होता है। तो विश्वास करना सीखिए, ठीक है, अपने जीवन को चेंज करना सीखिए, अपनी लाइफ को बहुत अच्छा और बहुत ही ब्लेसिंग्स और हैप्पी लाइफ बनाइए। ये क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग वैसे ही डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान रह रहे हैं, कभी किसी बात को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके। इससे अच्छा है ना कि आप खुद बहुत अच्छा बनाइए, उससे कोशिश करिए कि नहीं, इसको मैं चाहूँ तो अच्छा बना सकती हूँ, मैं इसे कर सकती हूँ। एक आपके अंदर करेज होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ओके। तो आप लोग अपना जो फीडबैक है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। अच्छा, मैंने शायद एक चीज़ नहीं बताई कि आपको ये कितने दिन तक करना है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कितने दिन तक करना है। अगर सामने वाले का बिहेवियर कुछ ज़्यादा ख़राब है आपके साथ, ठीक है, चाहे वो पर्सन कोई भी हो, आपके मदर हो, फादर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, या आपका पार्टनर हो, कोई भी हो, एनी वन पर्सन, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि अगर ज़्यादा ख़राब है रिश्ता, ज़्यादा मतलब परेशान कर रहा है सामने वाला बंदा, तो आप इसे 41 डेज़ तक मिनिमम करेंगे, राइट। वैसे ये अगर आप बढ़ाते जाएं तो अच्छा होगा। आप पहले टारगेट रखिए 41 डेज़ का, क्योंकि देखिए 21 डेज़ का रखिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो 21 डेज़ जो मैं पहले बता चुकी हूँ वीडियो में, ये मिनिमम डेज़ होते हैं, राइट। तो आप 41 डेज़ का रखिए, फिर आप 21 डेज़ का कीजिए, फिर आप 21 डेज़ का कीजिए। इस तरीके से कीजिए और पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल भी आपको नेगेटिव नहीं होना है। जैसे ही आपके माइंड में अगर उसके लिए नेगेटिविटी आ रही है या नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो आपने तुरंत बोलना है कि मैं अपनी सारी नेगेटिविटी रिलीज करती हूँ, मैं अपनी सारी नेगेटिविटी रिलीज करती हूँ, मैं अपनी सारी नेगेटिविटी रिलीज करती हूँ, राइट। तो आपने ये तुरंत बोलना है। इस तरीके से करके आप डेज बढ़ाते जाएंगे। और अगर आपके बीच में रेजिस्टेंस कम है, मतलब थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का जिसे कहते हैं, तो आप इसे 30 डेज़ तक कीजिए, ठीक है। 30 डेज़ तक कीजिए, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करें, ताकि मैं सक्सेस स्टोरी शेयर करूँ आपकी। अगर मेरी वीडियो डेली नहीं आ पाती है तो इसके लिए आई एम वेरी सॉरी एवरीवन, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के सामने डेली वीडियो लाऊं और डेली आप लोगों को नई चीज़ें बताऊं।
आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करें या मेरे मेल आईडी पे शेयर करें। मैंने मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, राइट। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है आप लोगों को तो आप इसे बहुत लोगों को शेयर कीजिए। अपने जितने भी आपके जानने वाले हैं आपने उन सब के पास भेजो, ताकि इससे बहुत लोगों की लाइफ सुधरे, राइट। जो मैं समझाना चाह रही हूँ इससे बहुत लोगों की लाइफ सुधर सकती है अगर वो अच्छे से करते हैं, तो लग के मेहनत करते हैं तो बहुत बहुत लोगों की लाइफ सुधरेगी। मैं रियली बता रही हूँ। आप लोग बस एक बार ट्राई करके देखिए, फिर मुझे बताना आप लोग कि हाँ मैंने आपको क्या बताया है, ये कौन सी दवा मैंने बताई है। ये बिना दवा के ठीक होने वाली दवाई है, कह लो आप, मेडिसिन है, जिसमें कोई दवाई नहीं लगना है, कुछ भी नहीं लगना है, कुछ भी नहीं, नथिंग। और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ओके। मेरे वीडियोज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के भी नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सामने कंटेंट में बहुत अच्छा लेके आऊँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो मेरे इस वीडियो से, राइट, मेरे चैनल से, आई मीन, ओके। तो मेरे वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम, बाय बाय।